हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड ये जो डाउनलोड है ये पास्ट की एक रीडिंग से रिलेटेड है। फिर भी मैं आज उसकी भी एनर्जी लेने की कोशिश करूँगी और देखूँगी और भी चीज़ें इसमें क्या निकल के आ रही हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस पे लेना चाहिए। और एक चीज़ इसमें डाउनलोड ये है कि आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले बताया, कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कर्ज की एनर्जी आपको पास्ट में दी थी और जिसकी वजह से भी आपकी ग्रोथ रुकी थी, वो लोग फिर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये फैमिली ही से रिलेटेड लोग हैं, मतलब कि क्लोज़ फैमिली, जिनसे आपकी और आपके पेरेंट का बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप रहा है। वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ही बेनिफिट्स लिया है आपकी फैमिली से, आपकी एनर्जी से बेनिफिट्स लिया है। उनको कहीं ना कहीं ये शुरू से पता है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके घर में हुई हैं, जिसका बेनिफिट उन्होंने भी पास्ट में बहुत उठाया है। अगेन आपकी तरफ आपकी एनर्जी जो डाउन हुई थी और उसमें अब अपलिफ्टिंग का दौर आ रहा है। मैं क्लियर बता रही हूँ, आपके लाइफ में अपलिफ्टिंग का दौर आ रहा है। उसकी भनक उनको भी लगी है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी इन डिटेल कि क्यों लगी है, कैसे लगी है, क्या लगी है। अगर आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि दे आर रिलेटेड टू सम डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स एंड एक्टिविटीज़, यस, उनको पता है, पता चली है, वो फिर से आपकी तरफ अप्रोच मारने की, पास्ट में भी कई बार अप्रोच मारा है लेकिन अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग अप्रोच मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक न्यू एनर्जी की कहीं ना कहीं दस्तक हो रही है। किसी के घर में न्यू बेबी बॉर्न है या कुछ ना कुछ एक न्यू एनर्जी की एंट्री है, या तो आपकी आध्यात्मिक रिलम से आपकी अपलिफ्टमेंट की वजह से आपकी एनर्जी कंप्लीटली प्यूरिफाई होगी। डिफरेंट लेवल से कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी जिसकी वजह से वो एंट्री मार सकते हैं, तो बी केयरफुल फॉर दैट। जिसे भी रिलेट हो रही है कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आप आपके लिए मैसेज ये है कि उनको आपको एंट्री नहीं देनी। आपको पास्ट में उनको लेकर डाउट था, आपको ऐसा लगता था कि वो सिर्फ आपकी फैमिली से, आपसे, आपकी फैमिली की एनर्जी से फ़ायदा उठाते हैं, उनके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, फ़ायदा उठा कर निकल जाते हैं, अपना बेनिफिट बनाते हैं। और उसमें एक पर्सन ऐसा है जो अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया है, बट उस पर्सन ने भी बहुत बेनिफिट, एक्चुअली वो पर्सन आपके साथ रहकर बेनिफिट उठा कर गया है। लाइफ उसकी भी अच्छी चल रही है, मगर वो फ्यूचर में वो भी एंट्री मारेगा या मारेगी, दोनों हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही लें, ठीक है। आपको एंट्री देना है, नहीं देना, इट्स अप टू यू, ठीक है। सॉफ्ट होना, लवेबल होना, रिश्ते निभाना अपनी जगह, और अपना इस्तेमाल करने देना अपनी जगह। तो आपको अपना इस्तेमाल करने देना है कि नहीं। अब की जो एनर्जी शिफ्ट है, आपकी आपकी जो बेयरिंग है, सफरिंग है, पेन है, दर्द है और ज़िंदगी में लोगों की पहचान है, उसमें आपको ये समझ में आ चुका है कि कौन कितना आपका अपना है और कौन कितना आपका पराया। क्योंकि जब सफरिंग का आपका दौर चला है, क्रॉस रोड पर आप खड़े हैं, तो उन लोगों ने मज़े उठाए हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही एंजॉय की हैं, और आपकी प्रॉब्लम जानते हुए भी अनजानापन आपको दिखाया। ये क्लियर बता रही हूँ, उन लोगों ने अनजानापन दिखाया है, सहयोग पे नहीं आए हैं, और आपके सामने बैठ करके भी अपनी ही शेखियाँ बघारते रहे हैं। तो ये आपको क्लियर पता है कि वो कौन है। मैसेज डिवाइन की तरफ से यही है कि आपको एंट्री नहीं देना है। कन्फ्यूजन किस स्टेट में, ऑल्दो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सफरिंग और बेयरिंग और लेसन के बाद जब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता, तो आपको अगर फिर भी आप स्ट्रेट आंसर डिवाइन से चाहते हैं, तो डिवाइन यही आंसर दे रहे हैं कि देखो, ये नहीं है कि कम्प्लीटली तोड़ना है, उनसे झगड़ना है, गुस्सा करना है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मुझे ये मैसेज मिला है, मुझे वो मैसेज मिला, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना। अगर आप ये सब करेंगे ना, सामने वाला बोलेगा कि तुम तो पागल हो गई हो, मेंटली हो गई हो, ये ऐसा हो गया है, तुम ऐसा हो गया। कुछ नहीं करना, अपने स्टैंड में रहना है, अपनी ग्रेविटी में रहना है, अपनी सॉलिट्यूड में रहना है, और लोगों को आंखें खोलकर, कान खोलकर सुनना है, देखना है, और पहचानते हुए उनके साइड से निकल जाना है। ये करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है। बाकी एक गुड न्यूज़ तो है कि अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, तो उसको आप मैनिफेस्ट करें। देखिए,
देखिए पास्ट में भी आप एक्चुअली वो बोलते हैं ना सीधे दिल का होना, उसकी वजह से आपके फ़ायदे बहुत उठाए हैं, ठीक है? कुछ लोग तो बहुत तेज़ी से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको आपको रोकना है, बेनिफिट नहीं उठाने देनी उनको। क्योंकि देखो भाई, ये क्लियरिटी तो आपकी है, आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे, आपकी फैमिली जिस परिस्थिति से गुजर रही थी, उस समय एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी आपकी फैमिली में चल रही थी, जिसमें वो अपना सहयोग देकर आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल सहयोग नहीं था, एक अलग तरह का सपोर्ट था, मगर उन्होंने उसमें भी उसको करने की उन्होंने ज़हमत नहीं उठाई। ऊपरी ऊपरी तौर से उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कोशिश की, ये किया वो किया, लेकिन इंटरनली दे वेर वेरी हैप्पी कि आप इस पार्ट पे स्टक थे, आपकी फैमिली इस पार्ट पे स्टक थी, आपकी फैमिली का ग्रोथ रुक गया था, आपकी फैमिली नहीं बढ़ रही थी। एक्चुअली सच बताऊं तो आपकी फैमिली का ग्रोथ रुका नहीं था, रुका गया था। और आपकी फैमिली का ग्रोथ रोक करके आपकी एनर्जी को डाइवर्ट किया गया था, उन्होंने अपनी लाइफ में डाइवर्ट किया था, ये हुआ था। और बहुत स्ट्रॉन्ग काम कुछ हुआ था, इस वजह से ये हुआ था। अब जब चीज़ें फिर से खुली हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या फिर से किसी को दान कर देना चाहते हैं। कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि दान करना चाहिए तो करो, ठीक है। बट मेरे से अगर पूछोगे तो इस बार आपको डैम बनाना होगा, क्योंकि आपको अपनी जीवन की ऊर्जा को अपने जीवन में स्टोर करके अपने जीवन को फ्लरिश करना है, ठीक है। दान उतना ही जितना ज़रूरी हो, ज़रूरत से ज़्यादा दान गलत होता है। आप मदद के वे में करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर उनके पास वो चीज़ नहीं है और वो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं तो वो डिज़र्व नहीं करते। ऊपरी तौर से वो दिखाते ज़रूर हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, मगर वो रियलिटी में करते नहीं हैं, वो डिज़र्व नहीं करते। क्योंकि अगर वो मेहनत करते तो किस्मत भी मेहनत के आगे मत्थे टेक देती है। और किस्मत इंसान, भगवान नहीं लिखता, इंसान खुद लिखता है। किस्मत जो उनकी हुई है वो उनके पास के कर्मा से लिखी गई है, और उनके कर्मा का तो आप विधान आपको पता है। आप इंटरफेयर करोगे तो आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, चाहे आप मदद के रूप में ही क्यों ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्प नहीं करनी चाहिए, करो, मगर लेवल देख कर कितनी लेवल तक आपको मदद करनी है, ठीक है। भिक्षा रोज़ दो, रोज़ दो, रोज़ दो, उसको भीख मांगने की आदत हो जाती है। मदद ये है कि वो भिक्षा दे रहे हो उसे वो खाए और साथ में अपने आप को खड़ा भी करे, किसी काम में ने पॉलिश करे और अपने काम से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए, ये मदद होती है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने उसको खड़ा किया, कल वही आपकी जड़ें काट दे। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे मास में ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में ये हुई है, मैं इसमें क्लियर हूँ। और ये अभी व्हील ऑफ फॉर्चून इस पार्ट में टर्न हुआ है, और ये टर्न जब हुआ है तो आपकी ग्रोथ आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने इसके लिए काम किया है। क्लियर एक चीज़ और, अगर सिर्फ मेरी बातें सुनते हो और आप अपने आप पे अपने काम नहीं किया है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत वहाँ नहीं दी है, तो वो चीज़ें नहीं लौटेंगी। मैं इसमें कुछ लपेट करके नहीं बोल रही, क्लियरिटी बोल रही हूँ, ये रियलिटी है। थोड़ी सी एनर्जी और चेक करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ बताएं। देखिए इसको लेकर ना आपकी फैमिली में, आपकी रिलेटिव्स में बातें भी होंगी, ठीक है। बातें ये भी हो रही हैं कि अब वो पर्सन आपके तरफ से भी बोलने की कोशिश शायद कर सकता है कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी चीज़ों को आपने कैसे बैलेंस कर लिया, आप तो इतने अच्छे हो, इतनी तरह से लाइफ को इससे चलाया है, ये है वो है, मतलब आपके फेवर में भी, समझ लो डबल गेम वाली पार्ट। वो मेरा बगल में छोड़ी, मौका पाकर काटो मुड़ी, तो बी अलर्ट, बी अलर्ट। आज अलर्ट वाली रीडिंग है, ठीक है। अगर कोई आपके अगेंस्ट बोलेगा तो वहाँ हो सकता है वो पर्सन आपके सपोर्ट में भी बोले, लेकिन पास्ट में उस पर्सन की गई हरकत आप ध्यान रखिएगा। आप ये देखिएगा कि जब आपको ज़रूरत की सबसे ज़्यादा आप जब डूब रहे थे, डूबने की सिचुएशन में थे, वो पर्सन किनारे पे खड़ा होकर अगर कुछ नहीं भी बोल रहा था तो चुपचाप खड़ा था, आपको डूबता हुआ दिख रहा था या दिख रही थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल वैसा ही पर्सन है, वैसे ही लोग हैं जिनको हम आस्तीन में सांप कहते हैं। तो नाउ यू कैन मेक आउट।
क्योंकि हमेशा आपके फाइनेंशियल पार्ट और आपके अबंडेंस को बेनिफिट में कैसे इस्तेमाल करना है, ये पर्सन्स, ये लोग हमेशा इस पार्ट पे लगे रहते हैं। ओके, आप जब सोशली एक लेवल में थे तो आपका सोशल बेनिफिट भी उठाया है। मैं इतनी चीज़ें बता रही हूँ, यू कैन मेक आउट कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग में ऐसे कौन से लोग हैं। ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ी है। अपने अबंडेंस को अपने एक्शन से फिर से ड्राइव किया है अपनी लाइफ में। अपनी सक्सेस को खुद से मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। अपनी मेहनत से इन चीज़ों को फिर से रिकलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब जब बेटर चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें रोल हुई हैं, जंप हुई हैं, और फिर से इस बार जंपिंग में उनकी साइज़ बढ़कर आ रही है आपकी ज़िंदगी में, तो फिर इस तरह के चूहे अपनी नाव में मत पालिए जो फिर से आप ही की नाव में होल कर दें और नाव को फिर डूबने की तैयारी कर दें। तो नाउ यू कैन मेक आउट। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये कार्ड खुद ही आना चाहता है, आ गया। आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस को फिर से रोकने की कोशिश है, और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब है। ठीक है, आपको खींचा भी जा सकता है एनर्जी के थ्रू कि आप उनके अप्रोच, क्योंकि आप उनको अप्रोच नहीं करने दे रहे हैं अपने से। कई सालों से कई सालों से आपने उन लोगों को क्लोज अप्रोच नहीं करने दिया है। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी भनक नहीं लगने देना चाह रहे हैं। आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, ये जब मुश्किलें चल रही थी तो ये तो पता था उन लोगों को कि मुश्किलें चल रही हैं, लेकिन जब धीरे 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 चीज़ें ठीक हुई हैं तो आप इन चीज़ों को उनको पता नहीं लगने दे रहे। बहुत मिस्टीरियस सी चीज़ों को करके आपने अपनी ज़िंदगी की सक्सेस को आगे बढ़ाया। ठीक है, आपने अपनी रेस्टलेसनेस की एनर्जी को अपने अंदर घूंट बनाकर पिया है, उनको जाहिर नहीं किया है। अब आपकी जो फास्ट, आपके दिमाग की जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अभी एनर्जी उस पर डाल रहे हैं ताकि वो आपको खींच सके अपनी तरफ, ताकि उस एनर्जी को लेकर वो अपनी लाइफ की गाड़ी को फिर आगे बढ़ा सकें। तो सलाह भी अगर आप देने जा रहे हैं तो सोच कर दीजिए कि ये सलाह लेने का पात्र है भी पर्सन या नहीं है। बहुत इन डेप्थ रीडिंग है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग समझिएगा। ठीक है, आपकी जो मूव्स हैं, आपकी जो एक्शंस हैं, आपने उन लोगों से कंप्लीट हाइड करके रखा है। उनको हाइड ही रहने देने के लिए कहा जा रहा है। ओपन करें नहीं, बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, देखो, एनर्जी से उनको इतना तो पता चलता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं। ये भी उनको पता है कि आपके पर्सनल लाइफ में, इमोशनल ग्राउंड में चीज़ें डिसबैलेंस्ड हैं। बड़े मज़े ले रहे हैं भाई जी वो लोग। डिसबैलेंस चीज़ें से आप मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं होंगे, आपका ग्रोथ नहीं होगा, तो उस एनर्जी से उनको बड़े मज़े आते हैं। जिसके जिसकी लाइफ से रेजोनेट कर रहे हैं मुझे बताओ, मुझे यकीन है कि बहुत लोगों की लाइफ से रेजोनेट करने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ आपके इन लॉज की एनर्जी नहीं है भैया, ये आपके क्लोज फ्रेंड्स की, आपके फैमिली फ्रेंड्स की भी एनर्जी है। क्लियर, इट्स क्लियर। तो मतलब आस्तीन में सांप आपने इधर भी पाल रखे थे। आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ की एडिक्शन देने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपकी एनर्जी में ना वो नेगेटिविटी इंटर कर जाए, तो आप उसमें अलर्ट रहिए, वो आपको नहीं लेना। ठीक है, किसी और के चाहने से अपनी ज़िंदगी में किसी भी एनर्जी को इनवाइट नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी है और आपको तो अब पता है कि कौन सी एनर्जी को कैसे लेना है, कैसे रिजेक्ट करना है। तो रिटर्न टू सेंटर। इनकी जो भी एनर्जी आ रही है, कंट्रोलिंग की एनर्जी आ रही है, आपके डेवलपमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और आपके सामने सेल्फ विक्टिमाइजेशन की भी कार्ड प्ले करेंगे। देखिए, और बता दूं, पास्ट में भी इन्होंने सेल्फ विक्टिमाइजेशन के कार्ड प्ले करके ही आपकी सिंपैथी गेन की थी। ठीक है, कुछ लोगों की तो ज़िंदगी में ऐसा है जी कि वो आप ही के घर में आकर के कज़न, भाई बहन, या कोई रिश्तेदार बन करके, देखिए एनर्जी कितनी हैवी है, कॉफ, रिश्तेदार बन करके भी रह चुके हैं वो, और वहाँ से भी आपकी एनर्जी पुल की है। आपके फैमिली की हारमोनी की एनर्जी उन लोगों ने पुल की है। ठीक है, एक टाइम में बड़े चिंतित रहा करते थे, इनका क्या होगा, भगवान अच्छा हो जाए, ये हो जाए। अब आपको समझ में आ गया है कि यार, जिसके लिए हमने इतनी की दुआएं मांगी, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश किया, उसकी ज़िंदगी, जब उसकी ज़िंदगी खड़ी हुई और मेरी ज़िंदगी डगमगा रही थी, तब इसने मुझे पलट कर देखा तक नहीं। इनफैक्ट पीछे मुंह घुमाकर आप पर हंसे भी हैं ये लोग।
फवतियाँ भी कसी हैं, व्यंग भी डाले हैं आप पर। तो इतनी क्लियरिटी दे दी है मैंने आपको, आई थिंक यू कैन मेक आउट कि कौन लोग हैं। एक्चुअली आपको पता है, मैं तो ये क्लियर बोल रही हूँ, आपको पता है कि ये कौन लोग हैं। आपकी फैमिली में धीरे धीरे जो हैप्पीनेस आ रही है, ये हैप्पीनेस स्टेबल करेगी, और इस स्टेबिलिटी की एनर्जी को वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पास्ट में तो गेन किया है तो आगे भी ले सकते हैं, उनको पता है इसको कैसे खींचना है। तो अगर आप फिर देखो, आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनल लाइफ में आपके रिश्ते बहुतों से बिगड़े हो, नॉट ओनली पार्टनर, आपके भाई बहन से भी रिश्ते बिगड़े, इनफैक्ट मदर फादर के रिश्तों में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सबके मज़े उठाए हैं इन लोगों ने, सबके मज़े उठाए हैं। तो आप देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स इतने बेवकूफ़ हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप उनको अब इंटरटेन करने वाले हो। तो आपके सामने आए तो लड़ने मत बैठ जाना ठीक है, मैं ये बोल दूँ, लड़ना मत, बिना लड़े बिना कुछ बोले भी इग्नोर करके आप निकल सकते हो आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, पता है, इसका ही वो बेनिफिट सबसे ज़्यादा उठाते हैं। इस बार भी वही करने की कोशिश है, इस बार भी वो वही करने की कोशिश है। आपकी उपस्थिति एक हैप्पीनेस देती है, एक फैमिली सपोर्ट जैसी एनर्जी देती है, इसका फ़ायदा भी वो उठाना चाहते हैं। इसीलिए वो ना विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे आपके सामने, ठीक है, आपके सामने ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे कि तुम्हारी सिचुएशन तो हमेशा ही अच्छी रही है, मतलब कि इतना बुरा नहीं रहा, इतने बुरे दौर से तुम नहीं गुजरे हो, मैं तो उस समय यहाँ फंसा हुआ था या फंसी हुई थी, तुमको ज़रूरत थी। अगर आप ये बोल दिए आपने कि मुझे ज़रूरत थी, तुम नहीं थे उस वक्त, तुम कहाँ थे, तो ये भी बोलेंगे कि उस वक्त तो मैं यहाँ फंसा हुआ था, मेरी इतनी मुश्किलें थी, मतलब जो चीज़ें नहीं थी ना उसको एग्जजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पे आप काम रहें ये सजेशन है डिवाइन का, आप काम कूल रहें, अपने माइंड को एकदम राइट डायरेक्शन करें, क्योंकि आपके माइंड में ये चलेगा कि फिर ये ड्रामेबाजी शुरू। क्योंकि मैसेजेस तो मुझे मिले हैं टैरो से, और भी जगह से मुझे मैसेजेस मिले हैं, पास्ट की उनकी एनालिसिस की है तो आपको मैसेजेस मिले हैं। ये भी कर सकते हैं कि आपकी एनालिसिस में आप जो समझे हो ना, उसको वो मिसगाइड करने की कोशिश, नहीं 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 नहीं, तुम तो गलत समझ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत प्रॉब्लम में थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। अगर तुम्हें इस पे शक है तो तुम किसी और से भी बात करके पूछ लो, ये भी चीज़ें आएंगी। और ये भी बताने की कोशिश की जाएंगी कि मैं तो फिनेंशियली इतना प्रॉब्लम था, मेरे पास ये प्रॉब्लम थी। तुमको अगर ये नहीं विश्वास हो रहा है तो इन दो पर्सन से बात करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी उनसे मिले जुले हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये वो पर्सन है स्ट्रांगली, जिसने पास्ट में पैसे की मदद मांगी थी। ये भी बता दूँ, कुछ लोगों ने तो किया था, कुछ लोगों ने नहीं भी किया था, ठीक है, जो भी रीज़न था, क्योंकि उस वक्त आपकी फैमिली के पास शायद वो पैसे थे, मगर उनको आपकी अपनी नीड की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने नहीं दिए थे, या पास्ट के कुछ लेसन्स उनको याद आ गए थे कि उन्होंने पास्ट में भी ये चीज़ किया था और नहीं दिया था, इस वजह से नहीं दिया था, ये भी कहा जा सकता है। तो बी रेडी कि कौन लोग हैं। आई थिंक आपको फिर से फियर और स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह का बबल क्रिएशन हो रहा है आपको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। आपको आपके बचपन के कुछ ऐसे पल जो बहुत स्वीट रहे हैं उसकी भी याद दिला करके रिकनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप अगेन उसी इमोशनल पार्ट में आओ और आकर के ट्रैप हो। क्योंकि लिटरली बोलती हूँ, आपके दिल में उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, बहुत प्यार था, और आपने दिया भी है पास्ट में, बहुत दिया है, उनके लिए प्रेयर्स की हैं, दुआएं मांगी हैं, उनकी हेल्प की है, आपके पेरेंट ने भी की है, आपकी फैमिली में भी ने भी की है, ठीक है, मगर अब नहीं, अब नहीं, ओके। बहुत अप डाउन आप लोगों ने झेले हैं, और इन लोगों ने किनारे पे खड़े होकर आपके लाइफ के, आपकी फैमिली के अप डाउन के मज़े लिए हैं। अब आपको अवेयर होना है। अवेयर इसलिए होना है, सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल पार्ट पे अवेयर होना है। अवेयर हो जाओ अपने फाइनेंशियल पार्ट पे। नो फाइनेंशियल हेल्प, ऐसे लोगों की तो हेल्प बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अनाथालय, अगर हेल्प ही करनी है अनाथालय में जाकर डोनेट कर दो मगर ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करनी, चाहे वो क्लोज रिलेशनशिप से ही क्यों ना आए,
ठीक है। अब जो है किस्मत का पहिया घुमा है, किस्मत का पहिया घुमा है तो टिट फॉट है, जिसने जैसा किया वैसी एनर्जी रिटर्न। ये सिचुएशन उनकी होने वाली है। देखो अभी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है उनकी, मगर उनको इनका आभास हो रहा है कि चीज़ें रिवर्ट हो सकती हैं और होंगी। चीज़ें रिवर्ट आहिस्ता आहिस्ता करके होंगी। जैसे आपकी लाइफ में ये चीज़ें पूरी तरह से रिवर्ट होने में करीब 8 साल का टाइम लगा, उनके लाइफ में भी ये रिवर्ट होगी। शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अवेयर रहें और अपनी अपॉर्चुनिटी पे फोकस रखें। आपका एडवांटेज आपका पोटेंशियल है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपका जो माइंड है, वो माइंड एक बिग डायमेंशन का पिक्चर हमेशा बनाता है और उस पर काम करने के एक्शंस की भी प्लॉटिंग करता है। आपको उस पर बने रहने के लिए कहा जा रहा है। कंफर्ट जोन आपको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। मैं ये भी मानती हूँ कि हेल्थ इश्यूज भी हैं और एनर्जी प्रोजेक्शन की वजह से बॉडी पेन और सफरिंग भी हो रही है, ये भी मानती हूँ। तो अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहें और अगर बहुत प्रॉब्लम है एक्सरसाइज करें, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, लेकिन स्टक नहीं रहें। ये बड़े पिक्चर को देखने और उस पर एक्शन का वक्त है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हुआ है। तो आपको एक्शनेबल होना है। आप लेज़ी पर्सन हैं नहीं, एक्शनेबल पर्सन शुरू से रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हायर गुड्स के लिए भी काम कर, देखिए जो लोग भी अपने हायर गुड्स में लगे हुए हैं ना, उन पे भी एनर्जी आएगी, लेकिन आपको निकाल पाएंगे। आपको रास्ते पता है, रास्तों से उनको साइड करके आप आगे जाएंगे। मैं जो ये रीडिंग आ रही है, ये आपको डरा नहीं रही, ये आपको सिर्फ संकेत दे रही है, बता रही है कि सिचुएशन कैसी हो सकती है, तो आप उसमें कैसे कैसे एक्शंस ले सकते हो। ओके। यूनिवर्स है, डिवाइन, देखिए आपको अपने फैमिली की हैप्पीनेस के लिए रोना नहीं है। चीज़ें चाहे जैसे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँ कि एक परफेक्ट पिक्चर वाली चीज़ चल रही है, परफेक्ट पिक्चर वाली चीज़ नहीं चल रही, दैट इज़ क्लियर। मन में जब एक बार किसी चीज़ के लिए कड़वाहट आ जाए तो वो दर्द रहता है, आपके पास भी दर्द है, लेकिन उसके बावजूद आप इंजॉय कर रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है, चक्रों की हीलिंग हो रही है, माइंड मेंटल एक सुकूनियत मिल रही है और फिनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना आ रहा है कि आपकी फैमिली की ज़रूरतें, आपकी नीड्स, डे टू डे नीड्स, इस पर काम हो रहा है। हाँ, कुछ अभिलाषाएं हैं आपकी जो पूरी नहीं हुई हैं और नहीं हो रही हैं, ये भी मानती हूँ। उसके लिए आप वरीड मत हो, फ्यूचर उसके लिए रास्ता दिखाएगा। ये आना ही चाह रहा था और इसी पार्ट पे आना चाह रहा था, इसलिए बार बार देखिए दोनों ही आ गया। हाँ, देखिए आप जो अभी ये सोच रहे हैं ना कि ज़िंदगी मेरी इन्हीं मुश्किलों में गुजर जाएगी, क्या मेरा वक्त कब लौटेगा, बहुत लोग इस पार्ट पे सोच रहे हैं कि हर चीज़ तो छोड़ दिया, 24 घंटे 48 घंटे की एनर्जी है कि ज़िंदगी में हर चीज़ तो छोड़ दिया, छोड़ कर निकल कर आएगा, हर चीज़ तो छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं, हम तो अकेले हो गए हैं। देखिए दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपको छोड़कर निकल जाना चाहिए, निकल जाओ, लेकिन कई कई रिश्ते और कई चीज़ें ऐसी होती हैं बहुतों की लाइफ में कि वो छोड़ कर नहीं निकल सकते। मगर फिज़िकली आप छोड़ कर नहीं निकल सकते, मेंटली तो निकल सकते हैं, आपको मेंटली निकलना है। जो लोग फिज़िकली नहीं निकल सकते उनको मैं क्लियर कहूँ कि आप मेंटली निकलिए। और मेंटली निकल बहुत लोग यहाँ पे हैं, मैं खुशी से बात कह सकती हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जो मेंटली निकले हैं। 100% उन्होंने काम किया है, 9% लोगों ने ये काम 100% किया है, बाकी के लोग 50 60 70% के रेशियो पर हैं। तो अगर इतना भी हैं तो आप इतना समझिए, आप पेंडुलम की तरह डोल नहीं रहे, आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया है, आपने ड्रेनेज रोक दी है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में वो एनर्जी ड्रेनेज थी वो रोकी है। और आप जहाँ पे जिस पाथ को पकड़ कर जिस स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ना, उसको उसी स्ट्रेंथ के साथ आपको पुश किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिख रहा है कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ कर आगे बढ़ी, और कई लोग ये सोच भी रहे हैं कि अगर वहाँ होते तो हमें इस तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती। लेकिन आपका दिल और जहन जानता है कि उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी में मेंटल ट्रॉमा कितना था, ठीक है। आपने उसको यूं ही नहीं छोड़ा है,
उसको छोड़कर आपने मेंटल पीस कमाया है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अभी नज़र आपकी किस चीज़ पर है जिस पर एनर्जी आ सकती है? बोलना ही पड़ेगा, कार्ड्स आते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं सोचा था। सबकी अभी नज़र जो है वो आपके फिनांस पर बन रहा काम पर है। फिनांस पे बन रहा काम पर है और आपका गिवर वाला जो एनर्जी है ना उस पर भी है बस। क्योंकि ये गिवर की एनर्जी ना कहीं सोसाइटी में आपको ऐसे रिकॉग्निशन पार्ट पे बिठा देती है जो लोगों में एक बहुत ही गुडविल बना के आपको देता है, आपके लिए देता है। तो इससे भी बहुतों को बहुत प्रॉब्लम है और आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। आपका करेज इतना करके भी कोई नहीं तोड़ पाया, आपका कॉन्फिडेंस कोई छीन नहीं पाया। ठीक है, आपके अबंडेंस की एनर्जी लोगों ने छीनी है, लेकिन आपका करेज नहीं तोड़ पाया। आपका जो थॉट में इंडिपेंडेंस वाला, जो आप ना एकदम इंडिपेंडेंट होकर चीज़ों को सोचते हो। ऐसा नहीं कि अगर मेल है तो ये मेल के साथ अगर कुछ है तो वो सही है और वो चीज़ फीमेल के लिए गलत है। नहीं, आप ना एकदम नो जेंडर, किसी भी चीज़ में पार्शलिटी वाला पार्ट नहीं होता है। आप एकदम ओपन होकर सोचते हो चीज़ों को कि मेरे लिए अगर ये सही है तो सामने वाले के लिए भी होगा, मेरे लिए अगर ये बुरी है तो सामने वाले के लिए भी बुरी होगी। इस तरह की इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ लोगों को ये इंडिपेंडेंस ना, स्वतंत्रता कम और स्वच्छंदता ज़्यादा लगती है, और स्वच्छंदता पचाना बहुतों के बुद्धि की बात नहीं होती। आप एक बटरफ्लाई की तरह दिखते हो लोगों को ठीक है। मुश्किलों से आप हटते नहीं, घबराते नहीं। मुश्किलों को, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, दर्द आपको भी होता है। बटरफ्लाई बनना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसको अपना लक्ष्य, अपना कर्म और कर्तव्य समझकर करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। ये एनर्जी है आपकी। आपके अंदर एक काउंसलर की भी एनर्जी है, मेंटरशिप वाली एनर्जी है। आपसे अगर कोई दुश्मन भी गाइडेंस मांगने आता है ना, तो आप उसको गलत गाइड नहीं कर सकते। चाहे आपका उसको गलत गाइड करके आपको नफ़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तो भी आप गलत गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये मानते हैं कि अगर कोई आपसे सलाह मांगने आया है तो मुझे एकदम स्ट्रेट और क्लियर आंसर करना होगा। और आपकी सलाह से ये जो फैमिली वाला वो पार्ट है ना, जो फैमिली के वो लोग हैं, उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें बदली हैं। आपकी सलाह की वजह से उनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आए हैं, लोगों ने बहुत सही सही डायरेक्शंस पकड़े हैं। आप खुद ही मेजर करके देख लीजिए, सबकी लाइफ में ये मैच करेगी अलग अलग डायमेंशन से। आपकी गाइडेंस उनकी लाइफ को फ्लरिश करने में बहुत हेल्प की है, और जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी तो उन्होंने आपको रॉन्ग डायरेक्शन दिया। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। आज के डेट में आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल गाइडेड हो। अब आप उनसे कोई गाइडेंस नहीं मांगते, और कोई गाइडेंस देने भी आता है तो आप हाथ जोड़ देते हो, क्योंकि अब ये मानते हो कि आप जिस परिस्थिति में हो, आपको पता है कि आप किस परिस्थिति में हो, इसलिए सामने वाला इसको ना समझ सकता है ना जान सकता है, तो इसकी गाइडेंस भी आपको खुद से ही निकालनी पड़ेगी। इतना उम्दा सोच हो जाने के बाद डाइवर्जन तो नामुमकिन है भाई कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। आपके अंदर एक पर्सनल बिलीफ, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस जो डेवलप हुई है, वो उसने आपको हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में बिठा दिया। देखो, एक चीज़ और बताती हूँ, शुरू से आप स्पिरिचुअल थे और इसकी नॉलेज भी उन लोगों को है, और आपके दी गए गाइडेंस की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं और सही भी हुई हैं, राइट डायरेक्शन में भी गई हैं। इसलिए पास्ट में वो आपसे डायरेक्शन भी मांगने आते थे, लेकिन अभी थोड़ा कंट्रोल हो जाइए, ये मैसेज है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का वक्त है, पहिया घुमा है, और घूमने की वजह से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा आप चुप हो जाइए, सही पात्र के हाथ में ही डाल दीजिए। अगर कोई आपसे पूछने भी आता है तो आपको एक आंसर कर देना है कि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, आप अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बेटर समझ सकते हो। क्लियर? ये भी हो सकता है, इस बात पे बोल दूँ कि ये भी कहा जा सकता है कि आप खुद ही सोच लो, अगर आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते। तो आप यहाँ पे ये जवाब आपको देने के लिए कहा जा रहा है कि आप वहाँ ये कह सकते हैं कि मैं उस परिस्थिति में हूँ ही नहीं, तो मैं वो फीलिंग नहीं महसूस कर सकता या कर सकती, और जब मैं वो महसूस नहीं कर सकता कर सकती, तो मैं इसमें कोई गाइडेंस भी आपको देने में असमर्थ हूँ। क्लियर हुआ? ओके। इतनी क्लियर आंसर्स तो भाई कभी कभी ही आते हैं।
जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ओके। और रही बात आपके करेज और कॉन्फिडेंस की, तो आप जैसी आपकी एनर्जी ऊपर वाले ने दी है आप वैसे ही रहिए। सिर्फ पात्रता देखिए कि आप जिसको दे रहे हैं वो पात्र है या नहीं। अगर वो पर्सन कुपात्र है, पास में उसने अपने रंग दिखाए हैं, तो आगे आपको उसमें दान नहीं देना है, चाहे वो ज्ञान का दान ही क्यों ना हो, क्योंकि वो पर्सन ज्ञान का दान लेने के लिए लायक नहीं है। अभी उसको अपने आप पे काम करना होगा, ठीक है, तभी आप ज्ञान का दान दो। ओके। अब ये आ जाओ इस पार्ट पे, अगर आपने ये गलती कर दी कि चलो सामने वाले ने गलती की, माफ़ी मांग लिया, अब जाने दो, तो अगेन ये सिचुएशन होगी। आपके सारे रिलेशन में भी यही होगी, ये वार्निंग है, समझ लीजिए। रिलेशन में भी होगी, आपके फिनांस में भी होगी, आप उसके हर पार्ट में भी होगी, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जी ही यही है, हार्ट ब्रेक वाली। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, जिससे भी रेजोनेट होती है यू जस्ट मेक आउट कि क्या कहाँ पे कितना डालना है। ठीक है, आपको किसी भी तरह की ग्रीफ गिल्ट की एनर्जी में नहीं आना है कि हाय उसने मेरे से सलाह मांगने आया था या आई थी, मैं उसको नहीं दिया। नहीं, जो डिज़र्व नहीं करता उसको नहीं देना है, ये क्लियर रहिए। कुछ लोग ये ग्रीफ की एनर्जी में भी आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर। ठीक है। अलग अलग देखिए, ये एनर्जी कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली भी हो सकती है, आपके लव लाइफ वाली भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा इसको। आपको किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, ठीक है, नहीं तो आप अपनी अच्छाई के बोझ के तले खुद को ही दबा के मार देंगे। अच्छाई तभी तक सही होती है जब तक वो प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे चले। ओवर हो जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो प्राउडनेस और अननेसेसरी बेयरिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यू जस्ट मेक आउट कि सिचुएशन कैसी है और कहाँ तक कैसे चलना है। जिन चीज़ों को छोड़ दिया है उनको छोड़ के आगे बढ़ना है, और आप एक किंग ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में आ चुके हो, तो गलत चीज़ों के लिए आपको किंग ऑफ सॉर्ट की ही एनर्जी में रहना है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर इस मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।